वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज से हम लोग क्लास 11वीं का गणित शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स में यूट्यूब पर आप लोग को क्लास 11वीं का गणित पूरा फुल कोर्स कराने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोग क्लास 10वीं को पास करके अब 11वीं में आ गए हैं, तो इनको कितना इम्पोर्टेंट देना है इस क्लास को, ये आपको समझाने वाले हैं। और सिलेबस क्या रहेगा आपको इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका इम्पोर्टेंट क्या है। क्लास 11 जो है ना, यदि आपको आगे चल करके जल्दी जॉब लेना है, एयरफोर्स नेवी में जाना है, तो क्लास 11 आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। क्लास 12वीं से भी क्लास 11 यानी 11वीं क्लास इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप एयरफोर्स नेवी में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा 11 से क्वेश्चन आते हैं, 12 से कम आते हैं। मतलब 100 नंबर का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 60 नंबर का आपसे क्लास 11वीं का और 40 नंबर का आपसे क्लास 12वीं का पूछा जाएगा। तो क्लास 11वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सोचोगे चलो ना पार हो जाएंगे, 12वीं में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे मन में आप लोग नहीं रखिएगा, क्योंकि आपको आगे चल करके बहुत ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, मेहनत करिए, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, हर एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, एक बात ये भी है कि सिलेबस में चेंजिंग हुआ है। कुछ बच्चे हमारे राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं। तो किनको किनको कितना पढ़ना है ये आपको बताते चलेंगे हर एक चैप्टर वाइज में, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास ये पुरानी वाली किताब है और आपके पास हो सकता है नए वाला किताब आ गया होगा। तो नए और पुराने में क्या अंतर है, मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मेरे पास ये किसी स्टूडेंट का किताब मैं लाया हूँ, ठीक है, और इस किताब से उसके पास अब कोई काम नहीं था, तो बहुत ही पुराना बुक हो गया है, बट कोई नहीं, मैं आपको इसी बुक से पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। नए बुक हो चाहे पुराने बुक, उससे मतलब नहीं होता है, सारे तो टॉपिक मिल ही जाता है। ठीक है। हाँ, लेकिन चेंजिंग क्या है कि जो लेटेस्ट बुक आया है उसमें कुछ टॉपिक को हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूँगा। आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो आपको कोई चेंजिंग नहीं है, पुराने वाले बुक को ही पढ़ना है। यदि आप यूपी, महाराष्ट्र या राजस्थान या एमपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग है, जो आपको मैं हर एक चैप्टर वाइज करते समय बता दूंगा कि आपको ये नहीं पढ़ना है। बिहार वाले तो सब पढ़ना है, झारखंड वाले को। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए चैप्टर 1 में स्टार्ट होगा समुच्चय। समुच्चय हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक इंट्रोडक्शन का वीडियो लाऊंगा हर एक चैप्टर वाइज, वो वीडियो देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, समुच्चय बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास आगे आने वाले जो क्लास है 12वीं में के लिए भी, और आगे आप एयरफोर्स नेवी में जाओगे तो समुच्चय का योगदान बहुत ज़्यादा है, इसलिए समुच्चय को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। ठीक है, चलिए, चैप्टर 2 है संबंध एवं फलन। अब संबंध एवं फलन यहाँ पर बेसिक पढ़ना है। जो संबंध एवं फलन जो मेन पढ़ना है वो आपको पढ़ना है 12वीं क्लास में। ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो 12वीं में आपको आसान हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको ये मैथ का पूरा जान है, मतलब त्रिकोणमितीय फलन। अब यहाँ त्रिकोणमितीय फलन क्लास 11वीं की जितना कहीं नहीं पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको चीज़ पढ़ाए जाएंगे जो कि आपको क्लास 12 में 50 नंबर में ये काम में आएगा। 50 नंबर्स का यदि आपको यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, तो 12वीं में बहुत दिक्कत होगा। तो हम तो आपको ऐसे सारे फार्मूला याद कराएंगे कि चटनी लग जाएगा। मतलब बस आपको एक बार देखना है, सारे फार्मूला याद हो जाएंगे, ऐसा मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहो ना, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से सारे कोर्स कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है, न्यू वाले जो बुक आया है उससे हटा दिए गए हैं, पुराने वाले बुक में पढ़ना है। मतलब कि आपको बिहार और झारखंड से हैं तो आपको चैप्टर 4 पढ़ना है, बाकी आप कहीं से होंगे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, ये अभी तो पढ़ना है सबको, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स नेवी के लिए। ठीक है, आगे ऐसे इसको 12वीं में यूज नहीं है, लेकिन एयरफोर्स नेवी के लिए कंपटीशन में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ठीक है, रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं आपको क्लास 12वीं में 12वीं चैप्टर में पढ़ना होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अच्छे से बताया जाएगा। क्रमचय और संचय और द्विपद परिमेय, देखिए 7 चैप्टर और 8 चैप्टर है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रमचय और संचय आपको जब तक पढ़ेंगे, जो भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तो इससे और इससे दोनों से प्रश्न आता है। तो चैप्टर 7 जो है क्रमचय और संचय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और द्विपद परिमेय भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अनुक्रम तथा श्रेणी जो कि आपको क्लास 11वीं में 10वीं में पढ़े हैं आप, यहाँ पर भी पढ़ना है, उससे थोड़ा सा कठिन पढ़ना है, बाकी 10वीं वाले ही मिलेगा। ठीक है,
सरल रेखाएं आपको पढ़ना है, जो कि बारहवीं में भी मिलेगा आपको, कला चैप्टर 6वीं में, मतलब चैप्टर 6 में सरल रेखाएं मिलेंगे, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शंकु परिच्छेद भी आपको पढ़ना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको ही मानो, सरल रेखाएं और शंकु परिच्छेद को भी। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यहाँ पर 2D पढ़ना होता है और क्लास 12वीं में 3D पढ़ना होता है। तो 2D में आपको बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेंगे और 3D में बड़े बड़े, तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। क्लास 12वीं के लिए ये बेसिक है, ठीक है, समझ गए। सीमा और अवकलज जो है ना, जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, आपको पढ़ना होता है मेन 12 क्लास में, लेकिन 11th में बेसिक सिखाया जाता है, ताकि आपको थोड़ा बहुत सीख में आ जाए, आगे चल करके 12वीं में काम में आए, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद गणितीय विवेचन भी एक बहुत ही सरल टॉपिक है, इसका बहुत ही कम यूजेज होता है कहीं भी, लेकिन आपको पढ़ाएंगे मैं, ठीक है। सांख्यिकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 11वीं के बाद कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है, ये लास्ट टाइम है, यहाँ पर पढ़ना, इसके बाद नहीं पढ़ना, ठीक है। परीक्षा आपको 12वीं में पढ़ना है, यहाँ पर आपको बेसिक है, 12वीं में मेन पढ़ना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको मैंने बता दिया कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरा किताब भी बहुत फट गया है, लेकिन इसको मैं इसी किताब से आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको बस पढ़ना है, पढ़ने से मतलब रखना है। तो मैं अगले क्लास में आप लोग का समुच्चय का इंट्रोडक्शन के साथ में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो वीडियो में मेरे आप लोग बने रहिए का मतलब है कि आप लोग अगला वीडियो को वेट करिए। बस मैं डेली क्लास आप लोग को लाने वाला हूँ, आप प्ले लिस्ट को चेक करते रहिएगा, आपका डेली क्लास आते रहेगा, और बहुत ही अच्छे तरीक़े से आप लोग को 11वीं क्लास को मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपको यूट्यूब पर फ्री में तो बहुत कम लोग डाल रहे हैं कंप्लीट सिलेबस, लेकिन मैं डालूंगा पूरा कंप्लीट। बस आप लोग मेरे साथ बने रहे। मेरे पास जितने भी बच्चे आएंगे, 100 आएंगे, 200 आएंगे, 500 आएंगे, 1000 आएंगे, मैं सारे बच्चों को ख्याल रखूंगा। कोई भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनको मेरे से कोई डाउट पूछते हैं तो उनको नहीं बताऊंगा, मैं उनके लिए डाउट के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बस आप पढ़ते रहो, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.1 के साथ और इंट्रोडक्शन के साथ में, ठीक है। तो चलिए अगला क्लास को जरूर इंतजार करिए, बहुत ही जल्द आप लोग का कल क्लास आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।